हमारे इंस्टीट्यूट में कोई आता है, यहाँ भी जो लोग आए हुए हैं वो एक ख्वाब, एक सपना लेके आए मिले कि कैसे एक लड़की गाली गलौज इस तरीके की सोच गंदी सोच वालों के बीच में लड़की रहकर रिक्शा चला सकती है। क्या भारत की दुनिया की हर लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। मैं जो दूसरा लेसन मान सकेगा। आज सब लोगों को मैं खुलासा करना चाहूंगा और सब लोग इस चीज को अपने बंधन में बांध के जाइए। और मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग के पास अगर बहन है, अगर आप लोग के पास बेटी है तो उनको पढ़ाइए सर। आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी जुबान को अगर तीनों को जोड़ लिए तो कुदरत की कुदरती और खुदा की खुदाई, भगवान की ताकत, हर चीज आप में मिल जाएगी क्योंकि खुदा ने आपको बख्शा है। The director, the founder, the king of happiness institute, Mr. Abdullah sir. Now let's welcome and let's be a part of tremendous session, ladies and gentlemen. And I just want to say that we are celebrating the 12th anniversary of Happiness Institute. Yes, it became possible just because of the dedication of each and every one, that everyone joined Happiness Institute and they started working hard and dedicated themselves for the growth and development of Happiness Institute. Happiness Institute, as you saw on this projector, that the moments we saw that it was completely that the village, backward area, but we developed ourselves from there to here. Now we are celebrating the 12th anniversary in Delhi Gadil at CP Ground Place, and we are celebrating it near the ministry department, near the police headquarters. We never thought of it like, one day it will be possible with the dedication and the power and the consistency. But आज वो चीज पॉसिबल हो पाई है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी। और मैं कहता हूँ कि जब यहाँ पे कोई आता है या हमारे इंस्टीट्यूट में कोई आता है, यहाँ भी जो लोग आए हुए हैं वो एक ख्वाब, एक सपना लेके आए। अभी एक अश्विनी कुमार वहां बैठे 1800 किलोमीटर जो है कि उड़ीसा से चल कर आए हुए हैं। कि अब्दुल्ला साहब की वीडियो देखे थे, हमें लगा कि चले वहां चलते। कोई बैंगलोर से चला आता है, कोई केरला से चला आता है, कोई मुंबई से चला आता है, कोई जो है कि बिहार के किसी गांव से चला आता है, कोई उत्तर प्रदेश के किसी गांव से चला आता है। मुझे दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, बहुत दर्द भी होता है जब कोई ऐसा इंसान, और ऐसा होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत से बच्चे जाते हैं जो सीख नहीं पाते, और उसकी तकलीफ हम लोग मतलब मान के चलिए कि बहुत महसूस करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि 100 लोग बेचारे पढ़ रहे हैं, उसमें से 5 लोग नहीं सीख पाए, 10 लोग नहीं सीख पाए, और उनकी उम्मीदों पर पानी गिरता है, वो चले जाते हैं वापस। बट उसका दर्द हम लोग लाइफ में झेलते हैं और हमेशा झेलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी ये उड़ीसा से 1800 किलोमीटर से अगर लंबा सफर तय किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस सफर का कोई ना कोई एक एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद है कि हाँ अब्दुल्ला सर के यहाँ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो जो मेरे कदम खड़ा है वो मेरे कदम मजबूत हो जाएंगे। जो आज मैं इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं ले पा रहा हूँ, इंग्लिश में इंटरव्यू देना चालू कर दूंगा। जो आज मैं किसी से अपनी बातें नहीं रख पा रहा हूँ, मैं अपनी बातों को रखना चालू कर दूंगा। आज जो है कि कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे पैर लड़खड़ाते हैं, मुझे जो है कि बहुत सारी चीजें सताती है, उलझाती है, परेशान करती है, वो चीजें मेरी खत्म हो जाएगी अगर वहां जाऊं। तो you have to have a dream, ladies and gentlemen, and that dream is not your dream, that dream is my dream, that dream is our teacher's dream, that dream is the Happiness Institute dream, that dream is everyone's dream, because that is the dream of Happiness Institute. Ladies and gentlemen, I just want to say that just we mind about your dreams, we worry your dreams, we always take care of your dreams, we keep your dreams in our mind, we keep your dreams in our pocket diary and notes, we always think a day and night, whole evening, whole night, whole day, because I go to the Happiness Institute at 8 a.m., 9 a.m. in the morning. I just be there till 12 a.m. in the morning, in the night, ladies and gentlemen, because I never expect anything from other things, and I did different acts and different actions. Only I do one thing, that I dedicate myself to Happiness Institute. I just believe that. Because I want to say that people come here with their dreams, expectations that if I go to Happiness Institute, I am just going with a dream, and that dream has taken you here from milestone, from a great distance, from village, from town, from Uttar Pradesh, from Maharashtra, from Mumbai, from different places that have taken you here. And I respect that dream, I value that dream, I worry that dream, I work hard for that dream, I struggle for that dream, I always think for that dream, I always consider the dream, I always keep that dream in my mind, and yes, I need to give the full honesty and dedication for the training purpose and the mentorship purpose. I trust it, I believe it, because I want to say that your dream
ये जो ख्वाब देखा है जो तूने वो साकार होगा, मेहनत का चमत्कार होगा। जहां चल छोड़ जा अपने पैरों की रेशा, एक दिन सभी के सुबह में तेरे नाम का पुकार होगा, तेरे नाम का पुकार। यहाँ भी तो सपने हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अरे देखो मुंबई से, अरे देखो बिहार से, अरे देखो उत्तर प्रदेश से, अरे देखो अलग अलग राज्य से ये सपने चले आए हैं। अरे जरा गौर से देखो, ये अपने ही चले आए, ये अपने ही चले आए। ये सपने जो आपको मजबूर करते हैं, ये सपने जो आपको लाखों हजारों किलोमीटर की दूरियों को तय करवाते हैं, ये सपने जो आपको रातों में जगाते हैं, ये सपने जो आपको कभी सताते कभी उलझाते हैं, ये सपने कभी किसी से मुलाकात करवाते हैं, कभी किसी से जुदाई करवाते हैं, कभी खुदा की बंदगी करवाते हैं, कभी जो है कि जिंदगी बना देते हैं। ये सपने जो होते हैं आपको हमेशा जगाते हैं, चलाते हैं, सवारते हैं, कभी बिखरते हैं, कभी निखारते हैं। ये सपने आपको कभी सताते हैं, उलझाते हैं, लेकिन हमेशा आपको ऊर्जावान बनाते हैं। ये सपने आपको जगाते हैं, ये सपने आपको समझाते हैं। ये सपने जब भी आप जो है कि कहीं लड़खड़ाओगे, कभी आपको चोट लगेगी, तो आपको अपने माँ बाप का संघर्ष याद आएगा। Yes, my parents were working hard for me. My parents had a dream, देखो माता पिता का ख्वाब एक सपना था, और उसको मुझे बन गया। I need to maintain that. I need to sustain that. Because I will not come here to waste my time. I will not come here to just, waste my time and see this thing and that thing and all these things, right? We have not come for the sake of, all this fun and entertainment. We have come for the sake of development and growth. We have come for the sake of revolution. We have come for the sake of resolution. We have come for the sake of evolution. We have come for the sake of development. And that's the mindset we also carry in our mind, ladies and gentlemen. And that's very important. That's very important. This 12 years journey, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जब मैं 12 साल की जर्नी को सोच रहा था, समझ रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो मैंने कहा कि इसको किस तरीके से समझा जाए, कैसे इसको एनालाइज किया जाए कि 12 साल में मेरे साथ, हमारे साथ क्या क्या हुआ, कहाँ हमने तकलीफें झेली, कहाँ हमने संघर्ष किए, कहाँ हमें लोगों ने जो चोटें पहुंचाई, कहाँ हमें जो है कि हमें डिमोटिवेट किया गया, कहाँ हमें हताश किया गया, निराश किया गया, गालियां दी गई, गलत जो है कि बातें कही गई कि ये क्या करेगा। लेकिन उसी जज्बे को मैं समझने के लिए, अपने दिल को समझाने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए, आज से एक दिन पहले मैं ट्रेन पकड़ता हूँ हरिद्वार पर, और मैं सोचता हूँ कि चलो मैं 12 साल में क्या सीखा हूँ, चलो 24 घंटे के अंदर देखा जाए कुछ। तो मैं जब ट्रेन जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट बचा। मैं किसी मेट्रो स्टेशन पे था जहां से दूरी काफी थी, 6-7 किलोमीटर। एक ऑटो वाला है, मैंने कहा क्या मुझे पहुंचा सकते, कहाँ पहुंचा, मैंने कैसे पहुंचा सकते, क्या हमारे पास बहुत बिल्कुल पहुंचा सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गया। उसके बाद इतनी स्पीड से ऑटो वाले ने चलाया, इतनी स्पीड से चलाया, a single minute was left, I was at railway station। उस चीज को देखकर मुझे एक चीज लगी कि अगर माइंड में आ जाए कि टारगेट मैंने अपना तय कर लिया है, तो जैसे ऑटो वाले ने मुझे 6 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया, मैं कहता हूँ कि 5 महीने के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के अंदर आपकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है अगर आप मैं ट्रेन में बैठा, तो ट्रेन से मैं जा रहा था क्योंकि मेरा कोई पर्पस नहीं था, कोई मकसद नहीं था, इसी में जा रहा था, मैं एनालाइज करने जा रहा था। मैं मेरठ रेलवे स्टेशन पे उतर था, सोचा कि अभी ट्रेन में वापस बैठूंगा, तो तक ट्रेन निकल पड़ी, मैं बाहर गया। मैंने कहा ट्रेन तो चली गई, दूसरी ट्रेन 4 बजे आने वाली थी, और मैं वहां पहुंच गया जो है कि 12:30 1 बजे जब मैं पहुंचा तो मेरठ में मैं एक्सप्लोर करने लगा। रेलवे स्टेशन पे देखता हूँ कि इतना ज्यादा गाड़ियां, गलौज जो रिक्शा ड्राइवर्स थे आपस में कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, मार कर रहे थे, दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे, बहुत सारी गालियां दे रहे थे। लेकिन मेरी नजर पड़ती है एक लड़की पर, और जो रिक्शा ड्राइवर थी, उस लड़की को देखता हूं कि 20 लड़कों के बीच में जो लड़के पिए हुए हैं, ड्रिंक किए हुए हैं, जो गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अकेली रिक्शा में बैठकर रिक्शा चला रही है इन गाली देने वालों के बीच में। सोचिए कि उसके पास क्या पावर होगी, और क्या आपके पास वो पावर है? मुझे वहां से मिले कि कैसे एक लड़की गाली गलौज इस तरीके की सोच करती, सोच वालों के बीच में लड़की रहकर रिक्शा चला सकती है। क्या भारत की दुनिया की हर लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। मैं जो दूसरा लेसन वहां से मिला, तीसरा लेसन, मैं हरिद्वार पहुंच जाता हूँ, हरिद्वार गंगा घाट के पास जाता हूँ, गंगा घाट में देखता हूँ कि बहुत से लोग जो है कि 30-40 लीटर 80
लीटर पानी अपने कांधे पे उठाए हुए लेके जा रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर आस्था हो, अगर मानना हो, अगर बिलीफ हो, अगर विश्वास हो, तो हम कुछ भी उठा सकते हैं। तो क्या आप अपने करियर का बोझ अपने कंधे पे नहीं उठा सकते? मुझे 24 सीख मिलती है कि मैं हरिद्वार से वापस रेलवे स्टेशन पर आ रहा था। रेलवे में बस स्टॉप पे आ रहा था ऋषिकेश जाने के लिए। तो मुझे चौकी वहां मिलती एक ज्योतिषी बाबा मिलते हैं। वो एक जो है कि तोता रहता है। मैंने कहा चलिए ज्योतिषी बाबा को दिखा दिया जाए। मैं उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि आप बहुत परेशान रहते हो, बहुत उलझे हुए रहते हो, बहुत ये है, बहुत वो है, ऐसा है, ऐसा। 20 रुपए ले। तोता ने कोई पर्ची निकाली, वो बताने लगे, मैं सुनने लगा। ऐसा बताए, वैसा बताए, ये करोगे तो तुम्हारा टोटका जो है, जो टोना है तुम पे किया गया फट जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। मैं उस चीज को नहीं मानता। मैं 20 रुपए की ज्योतिषी विद्या को नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं बिलीफ सिस्टम की विद्या को, मैं मानता हूं मोटिवेशन की विद्या को, मैं मानता हूं एक्शन की विद्या को, मैं मानता हूं डेडिकेशन की विद्या को, मैं मानता हूं कि आपकी बदन, आपके मस्तिष्क, आपके जहन में जो ताकत है वो कोई ज्योतिषी बदल नहीं सकता अगर मजबूत है। कभी दिल्ली आने का सपना हुआ करता था, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है, फ्रॉम ड्रीमिंग डेली टू ट्रेनिंग डेली। दिल्ली आने का कभी सपना हो करता, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सोच अब अपना है, मैं छोड़ा, अभी सिंगल, बाकी आप तलाश करना मेरे। तो पॉइंट इज दैट कि फ्रॉम ड्रीमिंग डेली टू ट्रेनिंग, ये सफर, ये गजब का मजा, ये बहुत आनंद देता है, बहुत मजा आता है कि जो लोग जेएनयू जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो टीयू में पढ़ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी एक उम्मीद, एक ललक, तो उस चीज को भी मैं हमेशा बरकरार रखता हूँ। इसीलिए दिन और रात मैं पहुंच जाता हूँ ऋषिकेश में जाता हूँ, उसके बाद गंगा घाट के पास जाता हूँ, जहाँ गंगा घाट में मुझे गंगा का पानी बहता हुआ पूरी तरीके से फ्लो से दिखाई देता है। उसी के साथ साथ मुझे पहाड़ दिखाई देते हैं, उसी के साथ साथ जो है कि पर्वत और जो है उसके पौधे और पेड़ दिखाई देते हैं। उस चीज को देख कर ये लगता है कि जहाँ पे कुदरत की कुदरती, जहाँ पे कुदरत का नेचर, जहाँ पे नेचर की पावर, सिर्फ 3 चीज मिलती है। क्या? पहाड़, पानी, पौधे, वहां कुदरत का करिश्मा कसम का नजर आ जाता है। सोचिए कि अगर आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी जुबान को, अगर तीनों को जोड़ लिए तो कुदरत की कुदरती और खुदा की खुदाई, भगवान की ताकत, हर चीज आप में मिल जाएगी, क्योंकि खुदा ने आपको बख्शा है। God has gifted you. The Almighty has gifted you. You have to just trust and believe in yourself. It's not about the motivating, you know. This is a program that I believe and I understand that yes, you will be coming here for the trip. You will come in here for the dance and all. I will be also doing that. We will just run this program for longer period of time. We will have lunch together. Don't worry. Don't worry about it. But I just want to tell you that yes, this 24 hours journey taught me multiple lessons. This taught me a lot of things, you know. Only 24 hours journey. सेम वे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जर्नी की आधी बातें बताई है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के वाकये के, 24 घंटे की जर्नी की। ये 12 साल के अगर जर्नी मैं बताने बैठा तो माँ की कसम लेके माँ की याद आ जाएगी। How do you understand? Because nothing becomes possible when you just dream it. Nothing becomes possible when you have a vision for this. Nothing becomes possible when you think in your mind. Nothing becomes possible when you feel in your heart. Everything becomes possible with the step that you take and with the execution, implementation, action, dedication, determination. And when you reach final destination, that's the action. You have to keep in your mind. Why do you worry a lot about yourself? Why do you think always, oh my God, if I'm doing something, something is going to be bad. I'm doing something that's going to be bad. People are going to reject me. Hey, no, man, come on. These people sitting here, okay, so told about that. He just joined Happiness Institute 8 years back. A lot of hardness, a lot of blockage, a lot of doubts, came into his life. Hey, why are you working with Abdullah? What Abdullah gives you, you just leave Abdullah. But he has not left. He has been working, for 8 years. 8 years, मैं 12 साल से अगर इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो उसमें 8 साल की मेहनत
मैं तो दिल्ली में आ गया, मैं तो सजावटें देख रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छे से चीजें डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा अभी भी गाँव में इस वक्त विशाल सर, जितेंद्र सर भी इस ऑल्सो टीचिंग इन दिल्ली, ग्रेट। तो ये सब लोग जो है सारी चीजें बना पाए एक डेडिकेशन, एक कंसिस्टेंसी के साथ। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, दिल्ली की जर्नी आज सब लोगों को मैं एक खुलासा करना चाहूंगा, और सब लोग इस चीज को अपने बंधन में बांध के जाइए। ये जो आप दो चेहरे देख रहे हैं, शी इज माई सिस्टर, मेरी बहन, शी इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, कोई ये नहीं जानता था कि ये अब्दुल्ला की बहन। कभी कोई कहता था कि गर्लफ्रेंड है, कभी कोई कहता था कि वाइफ है, कभी कोई कहता था दोस्त है, कभी कोई कहता था कि बहन है, नहीं कभी कोई बोलता था। But I just want to say that these are my sisters. And I'm proud for them because I trained my sisters, and this becomes an example. This becomes a motivation. This becomes an inspiration. मेरी बहनें कर सकती हैं तो आपकी बहनें क्यों नहीं? क्या कोई खामियां देखी आपने? क्या कोई कमियां देखी? अब्दुल्ला से कम नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला की बहन। और ये खुलासा मैं आज कर रहा हूं इस बड़े मंच पे 12 साल कंप्लीट करने के बाद। आज तक मैंने किसी को ये चीज नहीं बताई कि सदफ इज माई सिस्टर, शफक इज माई सिस्टर, और ये चीज मैं आज बता रहा हूं। और ये क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि सबसे पहले मैंने इनको ये मौका दिया कि तुम ग्रो करो, तुम अपने मुकाम पे खड़ी हो, तुम अपने कदमों को मजबूत करो, ताकि मुझे ये ना बताना पड़े कि तुम मेरी सिस्टर हो इसलिए आगे बढ़ रही हो, बल्कि तुम जब आगे बढ़ जाओ तब मुझे गर्व से कहना पड़े कि हाँ तुम मेरी बहन। That's what I believe, ladies and gentlemen. And I'm proud brother. बहुत भाग्यशाली, बहुत घमंडी मैं हूं for my sisters. और मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग के पास अगर बहन है, अगर आप लोग के पास बेटी है, तो उनको पढ़ाइए सर, उनको मजबूत बनाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। इस तरीके से नहीं कि मेरी वजह से कभी आपको लगा कि सदफ मैम अब्दुल्ला सर की बहन है, कभी लगा होगा, कभी किसी ने बताया कि सदफ मैम अब्दुल्ला सर की बहन है? मेरे खून है दोनों। और आज एक चीज और, मेरे वालिद साहब, मेरे पापा भी बैठे, मैं बुलाना चाहूंगा, आइए। बारह साल की जर्नी में मैं बातें, पर्सनल चीजें बहुत कम रखता हूँ। पर्सनल चीजें मुझे बताना बहुत पसंद नहीं, क्योंकि इससे एक बात, एक मैसेज गलत जाता है कि पर्सनल चीजें बता के लोगों का अटेंशन खींचना, कुछ ऐसे ही मैसेज जाता है। मुझे पर्सनली पसंद है, मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ, बट मैं आज ये चीज इसलिए आपको बताया ताकि आप सब पूरी तरीके से तैयार हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं भी आपको कुछ बता रही थी। ये मेरा अब्बू जो है ना, आज तक मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। मैं गांव की एक ऐसी लड़की, ऐसे गांव से मैंने गाड़ी भी चलाई, कॉलेज भी गई, स्कूल भी गई, दिल्ली भी आ गई, लेकिन इन्होंने आज तक कभी मुझे रोका ही नहीं। आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ, पहले मैं कहती, लोग पूछ रहे हमारा रिश्ता क्या, मैं क्या बताऊं, तो बोलते बता दो। मैं क्या अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा मुझे बनने दो स्ट्रॉन्ग, तब मैं कहूंगी कि आप मेरे भाई और मैं आपकी बहन हूँ। आज मैं गर्व से कह रही हूँ कि हम एक फैमिली है।
आज तक अब्दुल्ला सर के, मैं कहती थी अभी मेरे पापा पहले आए थे तो मैं ही कहती अब्दुल्ला सर के पापा आए हैं, अब्दुल्ला सर के पापा आए हैं, तो सब मुझे कहते थे आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रही हो, उनके पापा आ रहे, जाओ बैठो एंजॉय करो, आप क्यों इतनी इज्जत कर रही हो। अरे आप लोग को क्या पता, मेरे ही अब्बू है ये। हाँ? हाँ? क्या कह रही हैं? इसकी कहना चाहेंगे? वो कभी नहीं बोलते हैं लेकिन एक बोलने वाला पैदा किए, इतनी ताकत होती है। और आज बहुत सारी चीजें हैं, बट आई बिलीव कि ये चीजें मेरे लिए जिंदगी में सबसे अहम पल था, क्योंकि आज मैं 12 साल से छुपा के जिसको रखा था, आज मैं उन लोगों को बताया हूं। तो मैं समझता हूँ कि बातें ना ज्यादा करके, मोटिवेशन ज्यादा लाइन ना देके, क्योंकि मेरी वीडियो तो ऐसे मोटिवेशन वाली नहीं है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। बट मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्लीज एजुकेट योर डॉटर्स एंड सिस्टर्स। अपनी बहनों को, बेटियों को जरूर पढ़ाइए, कुछ भी हो पढ़ाइए, कुछ भी, कोई भी हालात हो पढ़ाइए, मत भागिए। मेरे वाली साहब ने मुझे कभी नहीं रोका, बीच में थोड़ा सा हुआ अप डाउन, लेकिन फिर वाली साहब ने मुझे, हम लोगों को बहुत परमिशन दी कि गांव से निकल कर। और छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग भैंस गाय पाला करते थे कभी, तो मैं गाय को कभी चारा देने जाता था तो मेरे पापा रोक लेते, नहीं तुम मत जाओ, मैं देता हूँ। मैं कभी खेत में जाया करता था तो वो रोक लेते, तुम मत करो, तुम्हें कुछ और करना है। तो उन्होंने मुझे चारा नहीं देने दिया, खेत में नहीं जाने दिया। अब दिस गर्ल स्टैंडिंग हियर wakes up early in the morning, मैं इसको बहुत डांटता था, कभी कोई मारा, बहुत पीटा। क्यों पीटा पता है? बहुत मुझे गुस्सा आती थी। पहले लोग एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं समझते, मुझे बहुत हर्ट होता था, मैं रात भर सोता नहीं। लोग कभी किसी के रिश्तेदारों की बात में आ गई कि लड़कियों को पढ़ना, समझ रहे हो ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियां तो शादी के लिए होती है, चली जाएंगे ससुराल। तो मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बल्कि डिप्रेशन का शिकार हो गया, मुझे बहुत दिक्कत, क्योंकि मैं बहुत हार्डली बहुत दिन मौत था इस चीज। और आज तो मैं कहता हूँ कि मेरी हर डिप्रेशन की कोई दवा ना हो, ये मेरी सबसे बेस्ट दवा है, इलाज। Thank you very much for each and everything. And in the last, I would like to say thank you. And thank you, Mr. Salman. I love you, ma'am. Love you. It's very hard-working person. I love you so much. You're very hard-working, right? It's taking care of multiple things. I have fallen in love with you without my girlfriend. Now, at the last, I would like to say a few lines, and I will be back. फिर आप अपना प्रोग्राम बिल्कुल शुरू करिए, आपके पास मेरे ख्याल से। हो शुरुआत किया था मैं, कुछ बात किया था मैं, मुलाकात किया था मैं, मुलाकात किया था मैं, धीरे धीरे दिल को छुड़ा, धीरे धीरे अपना बना, कुछ आपने बीता कर, आपने दी मां, आपने दी मोहब्बत, दी मोहब्बत। Thank you very much, Rita.